ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਭੀਪੀਡੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। इस तो बाद पॉलिटी दी, इकनॉमिक्स दी, करंट अफेयर्स दी ते बाकी होर जिहड़े टॉपिक्स भी पेपर दे विच आए है। सो स्टार्ट करते हैं अज आपां हिस्टरी दे क्वेश्चनस तो। उस तो पहला मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि पंजाब दे एग्जाम्स दे लई अभीपीडिया तुहाडे लई लैके आया है एक कोर्स जिस दे विच कि तुहानूं नायब तहसीलदार, फूड इंस्पैक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर ते बाकी ग्रुप बी ते सी दे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी तो फीस दे विच तुहानूं 90% जिहड़ा है वो डिस्काउंट दिता जा रहा है। सो जल्दी तो जल्दी इस लाभ का फ़ायदा उठाओ तो साडा कोर्स है जिहड़ा वो ज्वाइन करो तो तुसी भी 2023 दे विच ही आउण वाले एग्जाम्स नूं क्रैक करके अपने नौकरियां नूं ज्वाइन करो। जिस भी ड्रीम जॉब नूं तुसी पसंद करते हो या जो भी तुहाडा सुपना है कि मैं पंजाब पुलिस दे विच भर्ती होना है या मैं फूड इंस्पैक्टर बनना है तो उसनूं जल्दी तो जल्दी पूरा करन दे लई हुण ही ज्वाइन करो अभीपीडिया का पंजाब गौरमेंट एग्जाम्स वाला कोर्स जिस दे विच कि तुहानूं 90% डिस्काउंट दिता जा रहा है। लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसी चैक कर सकते हो। थैंक यू। अगे चलते हैं। अच्छा, हिस्टरी का जिहड़ा देखो पहला क्वेश्चन है वो वैसे एंशियंट हिस्टरी दे विच मैं कुछ 5-7 टॉपिक्स ही ने जिन्हां नूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिणदा। मतलब अगर तुसी PPSC दी या UPSC दी या किसी भी होर एग्जाम दी है ना तैयारी करन लगे हो तो एंशियंट मीडिवल हिस्टरी दे विच कुछ क टॉपिक्स ने, मतलब कि 15-20 टॉपिक्स होणगे मुश्किल दे नाल 15-20 टॉपिक्स। अगर तुसी वो भी पढ़ के चले जाते हो तो भी तुहाडा काम जिहड़ा है वो बहुत वधिया चल जांदा है। इत्थे देखो सेम इंडस ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ डिलमन मैगना मेलूहा वॉज रिपोर्टेड। इन्हों ने की पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मैसोपोटामिया। अच्छा, मेलूहा वैसे इंडिया नूं कहा गया है, ठीक है। मैसोपोटामियन जिहड़े टैक्सट ने उत्थे मेलूहा इंडियन दस्सिया गया। हुण इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह क्वेश्चन है बट ट्रेड एंड कॉमर्स वाला पार्ट है जिहड़ा उस ते क्वेश्चन आया। इसका आंसर की है डी कि अक्कड़, जो कि मैसोपोटामिया दे विच जगह का नाम है। उत्थे अपना जिहड़ा ट्रेड है वो कीता जांदा सीगा इंडस का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड कीता जांदा सी। डिलमन मैगना ते मेलूहा ये ओमान वगैरह वालियां वर्गियां कंट्रीज़ ने ते मैसोपोटामिया दे विच अक्कड़ जिहड़ी है वो जगह का नाम है, उत्थे कीता जांदा सी। उस तो बाद स्टिल विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर कंस्ट्रक्टेड द चैनल्स फॉर इरीगेशन ऑन झेलम रिवर। झेलम रिवर दे उत्ते झेलम रिवर तो मतलब कि कुछ चैनल्स जिहड़े आ रिवर चैनल्स वो कड्ढे गए सीगे ताकि खेतों नूं पानी दिता जा सके। वो किस राजा ने कड्ढे सी? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन राजा सी कश्मीर का, उसने ये चैनल्स कड्ढे सी कुछ। नैक्सट क्वेश्चन है देखो नेम ऑफ द जिना। हुण उही मैं सेम उही दोबारा तो फिर उही गल आ गई कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किहड़े? IVC, बुद्धिज़म, जैनिज़म, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। एक संगम लिटरेचर हो गया। अगर तुसी ये 5-7 टॉपिक्स भी एंशियंट हिस्टरी दे चंगी तरह कर लैंदे हो तो भी तुहाडा बहुत वधिया चल जांदा काम। तो इत्थे जिहड़ा आंसर है वो बी है 4-3-2-1 4-3-2-1, ठीक है। तो वैसे इन्हां दे विच्चों आपां नूं ज़्यादा कुछ नहीं पता सीगा बट जिन्हां बच्चे नूं पता सी कि परशवनाथ का जिहड़ा कॉग्निसन वो की है स्नेक है तो उन्होंने इन्हां दे विच्चों तुक्का मार लिया सी, ठीक है। तो ये जिहड़ा क्वेश्चन है वो आप एलिमीनेशन मैथड दे नाल कर सकते हैं। सारा नहीं भी पता बट स्टिल अपने कोले 50% प्रोबेबिलिटी तो हैगी है सही होने की। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका engraved the numerical number both in words and figures। अरोड़ा, ठीक है। ये इत्थे माइनर रॉक एडिक्ट सी
क्वेश्चन कित्थों आया? मौर्यन एंपायर चों। मौर्यन एंपायर दे विच चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट है ते अशोका दा इंपॉर्टेंट है, अशोका दा धम्म इंपॉर्टेंट है, माइनर रॉकेडिक्स मेजर रॉकेडिक्स ये इंपॉर्टेंट ने। ठीक है जी। यूपीएससी पेपर जिहड़ा इस बार इन्होंने बिल्कुल ही यूपीएससी पैटर्न के उत्ते पाया है। यूपीएससी इदां दे जिहड़ा क्वेश्चनस है वो कई साल अज तो कई साल पहला भी हुण चलो यूपीएससी का जिहड़ा थोड़ा ट्रेंड है तो पैटर्न पेपर का वो थोड़ा चेंज होया है ना। ओनली 1 पेयर्स ओनली 2 पेयर्स इदा क्वेश्चन पूछे जाने लग पे ने। पर कुछ साल पहला 1-2 साल पहला या उस तो पहला 2016-17 की जे आप गल करिए तो इदां दे क्वेश्चन पूछे जाते थे जिवें कि आप पिछे देखे है। मौर्यन अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करैक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। वैसे इदां दे जिहड़े क्वेश्चन ने उन्होंने देख के कुछ बच्चे पेपर दे विच घबरा जाते हैं, बट घबराउण दी लोड़ नहीं हुंदी। क्यों? क्योंकि जो सानू नहीं आउंदा वो मेजोरिटी नूं भी नहीं आउंदा। ठीक है ना। पेपर है जिहड़ा वो सब दे लई बराबर है। हर बंदे नूं पेपर दे विच 50 क्वेश्चनस आउंदे सीगे, 40 तो 50 क्वेश्चनस। बाकी जिहड़े क्वेश्चनस ने वो बंदा 80 दे विचों अगर आप जीएस दे 80 चों आप गल करिए तो हर बंदे नूं सिर्फ 35 तो 40 क्वेश्चनस आउंदे सी। बाकी जिहड़े क्वेश्चनस ने उस तो उपर वो आप अपनी सूझबूझ के नाल कॉमन सेंस के नाल या एलिमीनेशन टेक्नीक लगा के करके आए हैं। तो अगर तुसी एक चीज़ होर ध्यान दिती होवे पेपर दे विच जिहड़ी नैगेटिव मार्किंग है वो सीगी 0.5 मतलब कि 1/5। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर तुसी तुक्के भी मारदे हो तो भी तुसी फायदे ही रहोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मैथमैटिक्स दे विच थोड़ा चले जाइए, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 तुक्के मारे है तो जिहदे विचों 5 क्वेश्चन सही हो गए तो 15 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर 5 का मार्क्स कढ़िए तो किन्ने बनते? 12.5। अगर 15 की नैगेटिव मार्किंग करके देखते हैं तो किन्ने बनते? 7.5। किन्ने मार्क्स का प्रॉफिट होया? 5। नैट प्रॉफिट चलता है। तो पर कुछ बच्चे हो सकता है कि नैगेटिव मार्किंग सुन के ही घबरा जाते हैं, बट वो ये चीज़ नहीं देखते कि नैगेटिव मार्किंग है पर कितनी है, या इस चीज़ से ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ नैगेटिव मार्किंग पेपर के देखना जरूरी नहीं है, कितनी नैगेटिव मार्किंग है ये देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ता करके नैक्सट टाइम एग्जाम दे विच जदों भी तुसी बैठना है उदों नैगेटिव मार्किंग वाल जरूर ध्यान देना कि कितनी है, 1/4 है, 1/5 है या 1/3 है। ठीक है जी। इसका आंसर है सी, 2nd 3rd 1/4। ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन आया मिडीवल हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। नैक्सट अ रिकॉन्सिलेशन ऑफ वेदांता एंड शैवाइट बिलीव्स। अच्छा ये जिहड़ी चीज़ है ये भक्ति सूफी मूवमेंट दे विच देखो यूपीएससी का जिहड़ा अजकल फेवरेट टॉपिक चल रहा है मिडीवल हिस्टरी दे विच वो है विजयनगर एंपायर, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट है ना। इस्लामिक इन्वेजनस चों या मुगल एंपायर चों उन्होंने क्वेश्चन जिहड़े पूछने वो बंद कर दिते आ। सेम चीज़ इत्थे भी हो रही है देखो, बट एक क्वेश्चन इस्लामिक चों आया जरूर, बट फिर भक्ति मूवमेंट चो क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो ये जिहड़ी चीज़ है ये जिहड़ा ट्रेंड है ना इनू समझण की कोशिश करो कि पीपीएससी जिहड़ा यूपीएससी के ट्रेंड नू थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर रहा। आंसर की है? अपाया दीक्षिता। तो इन्होंने की कीता सी रिकॉन्सिलेशन ऑफ वेदांता एंड शैवाइट बिलीव्स कि जो शैवाइट बिलीव्स ने या शैव जिहड़े मतलब कि मान्यतावां ने ते वेदांता दोनों नू मिक्स करके किने मनना शुरू किया, मतलब किसने चलाया? अपाया दीक्षिता ने। ये जो मैं आंसर तुहानू दस रहा ये ऑफिशियल आंसर की दे द्वारा इत्थे मैं तुहानू दस रहा। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन विजयनगर एंपायर सी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। अगर तुसी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम दे विच देखो एनडीए सीडीएस सीएपीएफ या सिविल सर्विसेज एग्जाम दे विच तो उन्हां दे विच अजकल अगर तुसी पिछले 2 सालों के पेपर दे विच जाओ तो विजयनगर एंपायर चो क्वेश्चन आ रहा है, भक्ति सूफी मूवमेंट चो क्वेश्चन आ रहा है, संगम पीरियड चो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। वो चीज़ है सेम चीज़ इत्थे भी हो रही है। देखो आंसर की है डी, सारे ही ठीक ने। ये जिहड़ा सेम क्वेश्चन पहला ऑलरेडी पूछा होया यूपीएससी दे विच
ਤੇ ਕਈ ਆਨਸਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਿਆ। ਵੂਮਨ ਵਰ EMPLOYED ਐਜ਼ ਰੈਸਲਰਸ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਦੇਵਰਾਇਆ ਸੈਕੰਡ had appointed Muslims in his army. The city of Vijayanagar had 7 citadels, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਵਰ EMPLOYED ਐਜ਼ ਰੈਸਲਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, which of the following changes in the iqtidari system was not introduced by ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ? D, he rigidly, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੀ ਰਿਜਿਡਲੀ ਇਨਫੋਰਸ ਦ ਨॉन ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਰਿਜਿਡਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 90% ਦੇ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਟਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਅਰੇਂਜ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ। ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸੈਕੰਡ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ, ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੇਂਟ ਥੋਮ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੇਂਟ ਥੋਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 1845 1846। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ 1845 46, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਊਗੀ? ਫਰਸਟ ਕਿੱਥੇ? ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ। 1909 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਐਟ ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਫॉर ਮੁਸਲਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੀਟਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫॉर ਦਲਿਤ। ਦਲਿਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕੌਲੇ ਮਿਨਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ 1813 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 1 and 2 ਓਨਲੀ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਾਲਟ ਮਾਰਚ ਪਲੇਸ ਗਾਂਧੀਅਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 1885 ਤੋਂ 1947। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਾਂਧੀਅਨ ਏਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 3 1 2 4, 3 1 2 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਕੇਰਲਾ। ਤਾਂ ਕੇਲੱਪਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅਵਧ। ਅੱਛਾ, 1857 ਦੀ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਵਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ। ਦ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਅਵਧ ਇਨ 1801। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਬਟ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 1856 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰੌਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
मतलब साल बदल के ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। Second, a cherry that will drop into our mouth one day was stated by Lord Dalhousie in 1851 about Awadh, ठीक है। Awadh was formally annexed to the British Empire in 1876। तो ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨੈਕਸਡ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਮਾਰਕ ਕਰੋ, 76 ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਾਊਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਰਾਊਨ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੀਜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਪੇਪਰ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ ਮਾਰਚ 1947 divided into 2 Muslim majority west and Hindu Sikh majority east and ask similar application in Bengal, ठीक है। तो ये चीज़ कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर थोड़ी की गई सी, ये तो माउंट पार्टीशन प्लान है जो माउंट बैटन के अंडर किया गया सीगा। हुण देखो 4th स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, हुण 1 एंड 2 तो आपां नूं पता लग गया कि बई सही है। हुण 3rd पढ़ते हैं, ग्रुपिंग टू बी कंपलसरी एट फर्स्ट बट प्रोविंसेस हैव द राइट टू ऑप्ट आउट आफ्टर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलैक्शंस, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आप पढ़ता रखे, ठीक है जी। तो छोटी छोटी चीज़ां ने जिहड़ियां उन्हां ते ध्यान देना। वैसे ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये अपना जोग्राफी का क्वेश्चन है, बट स्टिल इंडस रिवर दे विच जे आपां देखे जावे तां इहदा आंसर की है मिथानकोट इन पाकिस्तान। मिथानकोट दे विच जिहड़ी हुण इंडिया वाले तो ओबवियसली है ही नहीं, इंडिया वाले तो नहीं है, ये तो पहले ही एलिमीनेट हो गए। तो सियालकोट हो सकता या मिथानकोट हो सकता है। वैसे मिथानकोट आंसर है अगर आप जोग्राफी थोड़ा चंगे तरीके नाल पढ़ी होवे। टॉम्ब एंड पैलेस, हुण इहदे विचों देखो की चीज़ है, हुमायूं दा टॉम्ब आपां नूं पता दिल्ली 'च है ना। हुण देखो बी दा 4 कित्थे आ रहा है, इत्थे आ रहा। आंसर की है डी। ज़्यादा चक्करां च पैण दी लोड़ ही नहीं है। बाकी पता है ठीक है, नहीं पता तां भी ठीक है। हुमायूं दा मकबरा तो आपां नूं पता दिल्ली 'च। चलो जी हो गया आंसर। चिश्ती सिलसिला, अच्छा इत्थे देखो एक चीज़ आपां बाबा फरीद बारे पंजाब जीके दे विच भी पढ़ते हैं, है ना। हुण एक चीज़ इत्थे देखण वाली है, दाता गंज बख्श एंड शेख फरीद शकरगंज वर सूफी सेंस ऑफ चिश्ती सिलसिला, ठीक है। इत्थे तक 15th सेंचुरी नहीं है, बाबा फरीद जी 15th सेंचुरी थोड़ी थी। पंजाब जी के आप पढ़ते हैं ना कि वो 12वीं सेंचुरी से, गुरु नानक देव जी तो पुराने ने, बाबा फरीद पहला आए हुए ने, तो 15th सेंचुरी नहीं है। 15th सेंचुरी सेंट कौन सी, गुरु नानक देव जी ने अपने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, लो जी चक्को, आंसर थोड़े सामने है, ठीक है। इदा पेपर जिहड़ा वो अटैम्प्ट कर सकते सीगे आपां। ते अगर कोई तुहानूं डाउट है किसी भी क्वेश्चन नूं लैके या किसी होर चीज़ नूं लैके तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच जिहड़ा अपना डाउट है वो तुसीं पुछ सकते हो। ते अज दी जिहड़ी क्लास है वो अपनी इत्थे तक ही है। थैंक यू सो मच। ते तुसीं साडा WhatsApp ग्रुप है जिहड़ा वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जिहड़ा वो डिस्क्रिप्शन दे विच नीचे दिता होया है, ते जिस दे विच कि तुहानूं सारी अपडेट्स आने वाले एग्जाम्स के प्रति ते नोट्स वगैरह या जो भी कोर्सिस चलाए जाएंगे उन्होंने प्रति थोनों सारी अपडेट्स उत्थे मिलदियां रहणगियां। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।